अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 8 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान, जो 1.5 साल से अडियाला जेल के अंदर है, जेल में बैठे हुए उन्होंने आलमगीर दफा 804 नाफिज कर दिया। आज ही के दिन 1 साल पहले यानी 8 फरवरी 2024 को सियासी तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट थेफ्ट हुआ था। सियासी तारीख की सबसे बड़ी मैंडेट डकैती हुई थी। उस डकैती के नतीजे में आज 1 साल बाद, इसको आप बरसी कहिए या सालगिरह कहिए, इस मौके के ऊपर पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। जहां पर सड़कों के ऊपर एहतजाज होना चाहिए था, वहां पर हो रहा है। वो जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, अपने सूबों के अंदर उन्होंने दफा 144 नाफिज कर रखी है। डी चौक के ऊपर आने का डर है, वहां दफा 144 नाफिज है, कंटेनर्स लगाए गए हैं। जबकि स्वाबी में आज एक अजीम शान जलसा होने जा रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर एक मरतबा फिर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 ने मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत को एक और खत लिख डाला। फिर खतूत का सिलसिला चल निकला है, तो कल 4 जजेस ने लिखा था, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रात गए एक और खत लिख डाला। फिर जो टेलीविजन शोज करने वाले लोग हैं, जो नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज शरीफ साहबा के हलकों के अंदर जाकर पब्लिक से बात करते हैं, मैं मंसूर अली खान की बात कर रहा हूं, वो वहां पहुंचे तो लोगों ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। फिर जो स्टूडियोज के अंदर बैठकर एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे और गुज़िश्ता साल जो धांधली हुई उसके ऊपर साउंड बाइट्स चलाने की अभी तैयारी हो रही थी, तो शो रोक दिया गया। ये इस मुल्क के अंदर ही हो रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटे अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। टॉप स्टोरी वैसे तो इस वक्त दफा 804 का निफाज है, आलमगीर दफा 804 इसको आप कह सकते हैं। लेकिन इससे जो अगला व्लॉग होगा उसके अंदर मैं अमेरिका के अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर जो तकारीर हुई हैं, कुछ तकारीर तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके पॉइंटर्स शेयर करने चाहिए। और फिर हर तकरीर के बाद और पहले जो ट्वीट्स दागे गए हैं उसकी डिटेल्स क्या है, उसके लिए मैं स्पेशली एक अलग व्लॉग करने जा रहा हूं, इसलिए उसका आपने जरूर इंतजार करना है। इस वक्त जो दफा 804 के अगेंस्ट दफा 144 लगाने की कोशिश की गई है उसकी तफसीलात शेयर करता हूं। पंजाब भर में इस वक्त दफा 144 नाफिज है। पंजाब में हफ्ता यानी 8 फरवरी को हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है जिसमें लोग इकट्ठे ना हो सके। और इनका दिमाग चेक कीजिए, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। आज एक अहम मैच है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर, वहां पर जो गैदरिंग होगी यानी हजारों की तादाद में पब्लिक निकलकर वहां पर पहुंचेगी, क्या वो दफा 144 के जुमरे में नहीं आती? मतलब अकल चेक करें। दफा 144 का मतलब है कि इन 4-5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। जहां स्टेडियम के अंदर हजारों लोग इकट्ठे होंगे, क्या वो दफा 144 के जुमरे में नहीं आते? आई मीन देखें, ये इनका माइंड सेट चेक करें। आगे चलते हैं जी। हलाल दफा 144 होगी, एक हराम दफा 144 होगी, ऐसा ही होगा मेरे ख्याल में। आगे चेक करें जी। मुल्तान से पीटीआई रहनुमा मेहर बानो कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, उसके बाद इस वक्त डी चौक के अतराफ को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कंटेनर्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि जलसा स्वाबी में है, लेकिन जाली पैदावार की हुकूमत ने डर और खौफ के मारे डी चौक को मुकम्मल सील कर दिया है, कंटेनर्स वंटेनर्स लगाकर। अच्छा, आलिया हमजा मलिक के खिलाफ 7 पर्चे काट दिए गए हैं, 7 FIRs काट दी गई हैं। स्वाबी में एक अजीम शान जलसा जरूर हो रहा है। वर्चुअल जलसों का ताबड़तोड़ एक सैलाब था, एक सुनामी था, जिसने बहुत सारे लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। उसके बाद ये मामलात हुए कि इस तरह की चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई हैं। अब सोचिए, एक बात जो है वो और करीन कयास नहीं है कि कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यानी जो जलसे की तकारीर होंगी उसको आप कवर ना करें। नेशनल मीडिया को मुबैना तौर के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने कवर नहीं करना। और फिर जो तकारीर वहां पर हो रही होंगी, एंड उस मोमेंट के ऊपर कोई 7-8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी तजावीज दी गई हैं कि होनी चाहिए मुबैना तौर के ऊपर, मुसद्दका गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक, ताकि काउंटर किया जा सके। अब ये हालात बन गए हैं मुल्क के अंदर। जबकि अगर बात की जाए KPK की, तो KPK से जुनैद अकबर साहब जो है लीड कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान वहां पहुंचेगा स्वाबी के अंदर। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए बैड टाइम है। आज से तकरीबन 20 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि मामला सिर्फ वहां पर जो सदारत की तब्दीली है PTI जो पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर, उस तक नहीं रुकेगा, इससे आगे बढ़ेगा और
CM KPK को शदीद खदशात लाक हैं। ये मैंने आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले बोला था। अभी इतलात ये आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को वजारत आला की नशिस्त से अलग करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। ज़राए से, मुतज़ाद ज़राए से ये खबरें आ रही हैं। अच्छा जी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खतूत लिखने का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। वो कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। जैसे जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और ख़त लिख दिया। ये ख़त का महीना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक और ख़त आ गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुनिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला मजीद उलझने लगा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दील करने को भी गैर कानूनी उन्होंने कह दिया। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। जस्टिस बाबर सत्तार बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के हलफ उठाए ट्रांसफर जज को कमेटी में रखना भी गैर आईनी, गैर कानूनी है। ट्रांसफर नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि ट्रांसफर आर्जी है या मुस्तकिल है। आर्टिकल 194 के तहत हमारे मौजूद साथी जजेस ने अपनी अपनी हाई कोर्ट्स का हलफ उठा रखा है। हलफ में तीनों जजेस ने यह कह रखा है कि वो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में बतौर जज अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद तीनों जजेस ने हलफ नहीं उठाया जो उठाना जरूरी था। यह जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा है। मजीद एक और पॉइंटर्स हैं वो शेयर करता हूं। आर्टिकल 194 के तहत बतौर चीफ जस्टिस आपकी जिम्मेदारी थी कि आप तीनों जजेस से हलफ लेते बगैर हलफ जजेस से जुडिशियल और इंतजामी काम लेना उनके लिए बाद में बायसे शर्मिंदगी बन सकता है। ठीक है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद जुडिशियल सर्विसेज रूल 2011 की खिलाफ वर्जी है। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जुडिशियल सर्विस रूल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी चीफ जस्टिस और 2 जजेस पर मुश्तमिल होगी। इस लिहाज से नवे नंबर के जज जस्टिस खालिद सुमरो को कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता। अब देखें ना, जो प्रो राइट जजेस हैं वो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं कि अपने एम्बिट में रहते हुए, अपनी जो उनकी हुदूद हैं, आईनी और कानूनी हुदूद, उस पर रहते हुए इसके ऊपर एहतजाज कर सकें। मामला यहीं तक नहीं रुकता, खतूत लिखने का सिलसिला जारी है। तो एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिख डाला है। उस खत के पॉइंटर्स ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले उन्होंने खत लिखा था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो खतूत नेशनल इंटरनेशनल पर लेवल पर लिखे जा रहे हैं, उधर जो विल्सन लिखता है, उधर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लिखते हैं, इधर इमरान खान साहब लिखते हैं, ये आगे रिसीव होंगे नहीं होंगे, इसके ऊपर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जो माजी में हमने देखा 3-4 दिन पहले। अच्छा, अब एक और बड़ी डेवलपमेंट, आपको याद होगा मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि पतन ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये एक इदारा है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से डिटेल्स शेयर करता है। उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक 2024 के 8 फरवरी को मैंडेट पर डाका डालने के 64 नए तरीके इंट्रोड्यूस कराए गए। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करना चाहिए। ये हालात हैं इस मुल्क के। उसके ऊपर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का जवाब आया उस धांधली के ऊपर, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा इसके ऊपर बाकायदा कह रहा है, तो मुबैना भी नहीं कह सकते, हुई है धांधली। इसके ऊपर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पॉन्स है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये मुलाजा कीजिएगा। पतन और उसके ओहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। यानी जो 25 करोड़ लोग भी बोलेंगे ना तो वो मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। सोशल मीडिया बोलेगा, मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। नेशनल मीडिया के ऊपर झूठ चल रहा होगा, वो ठीक है। आप जो है वो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब की जो इफ्तिताई तकरीब थी, इस तकरीब की झूठी क्लिप, यानी कि आज से तकरीबन 3-4 साल पुरानी क्लिप एक पार्टी के ऑफिशियल पेज के ऊपर शेयर कर दी जाए, वो फेक न्यूज नहीं है। झूठी क्लिप, ओल्ड क्लिप, वो फेक न्यूज नहीं है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये दुरुस्त बोल रहे हैं। तमाम इदारों के खिलाफ जो है वो एक बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है। 25 करोड़ अवाम बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। ठीक है, ये जो 2-4 लोग हैं ना, ये सच बोलते हैं और इनके सच को आपको मानना चाहिए। सुनिए, पतन और उसके उहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। ठीक है, ईसीबी मखसूस नशिस्तों पर आइन कानून के मुताबिक फैसला करेगा, हथकंडों से दबाव में नहीं आएगा, आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम देता रहेगा। ये जो आइन और कानून के मुताबिक फराइज का फंडा है ना, इसकी अगर डिटेल में कोई चला जाए ना, लग पता जाए कि ये रेस्क्यू नहीं हो पाएंगे जो हालात मुल्क के इन्होंने बना दिए। अब मैं कुछ हलकों की बात कर लेता हूँ। मंसूर अली खान ने 2-3 शोज किए और वो मुतादिद हलकों में गए। नवाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज साहिबा के, मंसूर अली खान का नवाज शरीफ के हलके में सर्वे
ہم نے لوگوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر نون لیگ کو ووٹ دیا. یہ شہری کہتا ہے, ووٹر کہتا ہے نواز شریف صاحب کا. ہم نے لوگوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر نون لیگ کو ووٹ دیا. اب لوگ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ ہماری ریڑھی بچاؤ, ہمارا گھر بچاؤ, لیکن میں گھر کو تالا لگا کر رہتا ہوں, باہر نکلتا ہی نہیں ہوں. نون لیگ کا سپورٹر ہے جو ان کے حلقے میں بات کر رہا ہے. پھر ایک اور جگہ سوال کیا گیا کہ اگر عمران خان باہر آ جائیں تو کیا ہوگا, یہ سوال پوچھا اینکر نے. جواب میں کہا تو یہ سب بھاگ جائیں گے. ایک شخص, میاں صاحب ملک سے چلے گئے, خان نہیں گیا, کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں جی وہ بندہ ہے, خان تے بندہ ہے, وہ بندہ تھوڑی ہے. یہ اس طرح کے کامنٹس آئے ہیں اور یہ ٹی وی پر چل چکا ہے. تو یہ والے حالات کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا پدی تے کیا پدی کا شوربہ. آگے چلتے ہیں. نواز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ بتا کر میں کلوز کروں گا. وزیر اعظم شہباز شریف بڑی محنت کر رہے ہیں, اداروں اور نظام کی اصلاح پر ٹھوس پیش رفت جاری ہے. بڑی محنت چل رہی ہے جی, اللہ دی قسمیں, بڑی محنت چل رہی ہے اور بڑی محنت چل رہی ہے, اور ہم سب صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلاگ سے اتنے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.